बेन डेथ और एलियन किंग का मुकाबला। एक बार की बात है, बेन टेनिसन, जो अपनी घड़ी ओमनिट्रिक्स की मदद से अलग अलग एलियन में बदल सकता है, अपने दादा मैक्स और बहन ग्वेन के साथ जंगल में कैंपिंग कर रहा था। सब कुछ शांति से चल रहा था जब अचानक आसमान में अजीब सी चमक दिखाई दी। बेन को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह अपनी जगह से उठा, एक बड़ा और डरावना एलियन, जिसे एलियन किंग कहा जाता था, आसमान से उतरा। एलियन किंग ने घोषणा की, मैं इस ग्रह को जीतने आया हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। सभी लोग डर से कांपने लगे, लेकिन बेन को पता था कि उसे कुछ करना होगा। बेन ने तुरंत अपनी ओमनिट्रिक्स एक्टिव की और खुद को हीटर ब्लास्ट में बदल लिया, जो आग का एक शक्तिशाली एलियन है। उसने एलियन किंग की ओर आग के गोले फेंके, लेकिन एलियन किंग बेहद शक्तिशाली था। उसने बेन की आग को एक हाथ से रोक लिया और उसे पीछे धकेल दिया। अब बेन ने सोचा कि उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसने तुरंत दूसरा एलियन चुना, फोर आर्म्स, जो एक विशाल और ताकतवर एलियन था। फोर आर्म्स ने अपनी चारों बाहों से एलियन किंग पर हमला किया, लेकिन एलियन किंग ने अपनी शक्तियों से उसे भी हरा दिया। बेन को समझ में आ गया कि सिर्फ ताकत से इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। उसने ओमनिट्रिक्स से ग्रे मैटर नाम का छोटा लेकिन बेहद बुद्धिमान एलियन चुना। ग्रे मैटर ने एलियन किंग के विशालकाय रोबोट सूट के अंदर घुसकर उसकी कमजोरियों को ढूंढ निकाला। उसने किंग के सूट का एक छोटा सा बटन दबाया, जिससे उसके सारे हथियार निष्क्रिय हो गए। जैसे ही एलियन किंग कमजोर हुआ, बेन ने फिर से खुद को डायमंड हेड में बदल लिया और अपनी हीरे की शक्तियों से एलियन किंग को बांध दिया। आखिरकार एलियन किंग को बेन ने पराजित कर दिया और उसे वापस उसके ग्रह पर भेज दिया। इस तरह बेन ने अपने चतुराई और साहस से धरती को एक बड़े खतरे से बचा लिया। उसके दादा और ग्वेन ने उसकी बहादुरी की सराहना की, और बेन को भी गर्व महसूस हुआ कि उसने एक बार फिर से हीरो बनकर दुनिया को बचा लिया। सीख: इस कहानी से बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालात में ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है।